बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे से। खबर दें आपको, जनूबी पंजाब सुबह कल ही होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सुबह नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट से मजबूत कर दिया। रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब सुबह कोई जमात तनहा नहीं बना सकती। कहा कि 2/3 अक्सरियत होती तो सुबह बन चुका होता। तहरीक इंसाफ ने अलग सूबे के लिए अमली इक़दाम किए हैं। बहावलपुर और मुल्तान में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। सूबा बनाने में अपोजिशन ताउन करे और क्रेडिट भी खुद ले जाए। जी बिल्कुल, आपको बताते चले इस हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सूबा नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट से मशरूत कर दिया। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब सूबा कोई जमात तनहा नहीं बना सकती। कहा कि 2/3 अक्सरियत होती तो सूबा बन चुका होता। तहरीक इंसाफ ने अलग सूबे के लिए अमली इक़दाम किए। बहावलपुर और मुल्तान में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। सूबा बनाने में अपोजिशन ताउन करे और क्रेडिट भी खुद ले ले। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताएगा इनका मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी दौरा मुल्तान पर इस वक्त पार्टी रहनुमा सैयद बाबर शाह की रिहाइशगाह पर इलाके के मसाइल भी सुने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम साहब। अपोजिशन की जानिब से जनूबी पंजाब सूबे को एक दफ़ा फिर इशू बनाया गया। राना महमूद की जानिब से भी करारदाद पेश की गई और गिलानी साहब ने भी पेशकश की। अब कोर्ट जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है। जनूबी पंजाब सूबे बॉल हमारे कोर्ट में नहीं है, सभी के कोर्ट में है। जनूबी पंजाब को सूबा बनाना तन्हा तहरीक इंसाफ नहीं बना सकती, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो सूबा बन चुका होता। हमने क्या किया, हमने इस पर अमली तौर पर इक़दाम उठाए, इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, अवाम के पास लेकर गए, उस पर मैंडेट हासिल किया। फिर उसके बाद हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। जो हम इंतजामी इक़दाम उठा सकते थे वो हमने उठाए। वो क्या? हमने महकमों को लाहौर से मुल्तान और बहावलपुर मुंतकिल किया। हमने मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम किए। नए सेक्रेटेरिएट आप जाके देखें, मुल्तान में काम शुरू हो चुका है। हमने जनूबी पंजाब का फंड जो और जगह मुंतकिल हो जाता था, उसके लिए रिंग फेंसिंग का कानून बनाया। अब जनूबी पंजाब का जितना फंड मुख्तस होगा वो जनूबी पंजाब पर खर्च होगा, कहीं और मुंतकिल नहीं हो सकेगा। हमने पहली मर्तबा पंजाब की तारीख में जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनाया, छापा और असेंबली से पास करवाया। हमने पहली मर्तबा जनूबी पंजाब की आबादी के मुताबिक, जो कि 32% है मुकम्मल पंजाब की, उनकी मुलाजमतों का कोटा मुख्तस करवाया कि अगर 32% है तो मुलाजमतों का 32% हिस्सा जनूबी पंजाब को मिलना चाहिए। अब अगला कदम है कि जी सूबा, जैसे उस दिन असेंबली में मैं सेनेट में था, गिलानी साहब ने कहा कि ये हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो मैंने उनसे इत्तफाक किया, मैंने कहा मुझे भी सूबा चाहिए। सवाल ये है, सूबे के लिए मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी वोट देने को तैयार है? राणा साहब ने कहा क्या नून लीग वोट देने को तैयार है? मैं आज कहता हूं, मैं बिल लेके आता हूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे, सूबा मैं कल बनवा देता हूं। अपनी नीयतें तो साफ करें, नंबर 1। और दूसरा, ताना कौन दे रहा है? जो 4 दफा इक्तदार में रह चुके। पीपल्स पार्टी 5 मर्तबा इक्तदार में रह चुकी। गिलानी साहब वजीर आजम रह चुके। भाई आप वजीर आजम के वक्त पे भी नहीं बना सके। हम कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाह रहे, दयानतदारी से कह रहे हैं कि आइए मिल बैठकर हम काम करें। और सेहरा आप अपने साथ डाल लीजिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे सेहरे का शौक नहीं है, मुझे यहां के 3.5 करोड़ आवाम की बेहतरी मकसूद है। मुस्लिम लीग वाले आगे आए, हम उनके लिए तैयार हैं। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब से बात की और उनकी इजाजत के बाद मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी को और शहबाज शरीफ को, जो बाख्तियार हैं, गिलानी साहब के पास अख्तियार नहीं है ना, अगर फैसला हो भी जाता है तो गिलानी साहब तो कर नहीं सकते,
اختیار کس کے پاس ہے؟ بلاول کے پاس ہے. تو میں نے بلاول کو خط لکھا ہے کہ بھائی آپ آئیے, اپنے کسی کو نامزد کر دیجئے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, مل کر ایک ایسا آئینی ترمیمی بل مرتب کرتے ہیں اور اس کو ووٹ کرتے ہیں. اب اختیار کس کے پاس ہے؟ رانا صاحب کے پاس تو نہیں ہے, اختیار شہباز شریف کے پاس ہے, صدر وہ ہیں. میں نے ان کو خط لکھا ہے اور کل اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے کہ نیک نیتی سے آگے بڑھیے, ہم تعاون کریں گے, اور اگر اس میں ہمیں کامیابی ہو جاتی ہے تو میں گیلانی صاحب اور دیگر کے گھر چل کے ان کے گلے میں خود ہار ڈال کے آؤں گا. ہار مقصد نہیں ہے, مقصد ہے یہاں کی بہتری. اب میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس ایشو کو سیاست کی نظر نہ کیجیے, اس ایشو کو مل کر آگے اس کا حل تلاش کیجیے. کم از کم میری یہ سوچ ہے. مدد کیجیے, گائیڈ کیجیے, بتائیے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا شاہ صاحب, آخری سوال. مہنگائی جو ہے اس ٹائم وہ اپنے عروج پر ہے اور پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کا بھی اعلان کر چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس مہنگائی کے ساتھ جب تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن کے لیے اترے گی تو عوام اپنا رائے دے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مہنگائی ہے, بالکل ہے, اس پہ کوئی انکار نہیں. مہنگائی کیوں ہے, سوال یہ ہے نا. دیکھیے, سیاست میں گفتگو کرنا ایک بات ہے, لوگ اتنے سادہ نہیں رہے. اب لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں. 18 اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت بنی تو پاکستان کی معاشی صورتحال کیا تھی؟ دیوالیہ ہونے کے قریب تھے. چین جانا پڑا, سعودی عرب جانا پڑا, عرب ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات کرنے کے لیے. آپ کو بتاتے چلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صوبہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ووٹ سے مشروط کر دیا. جنوبی پنجاب صوبہ کوئی جماعت تنہا نہیں بنا سکتی, 2/3 اکثریت ہوتی تو صوبہ بن چکا ہوتا. ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مساجد اور عبادت گاہوں میں کرونا SOPs کے نفاذ اور بہاولپور کے نمازیوں نے اس فیصلے پر خوش آئند قرار دیا ہے. مزید کیا کہتے ہیں شہری, آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت کی طرف سے جو آرگنائزیشن ہے NCOC, اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھر سے وضو کر کے آئیں, صفیں ہٹا دیں اور ویکسینیشن کروائیں, اور جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہی مسجدوں میں آئیں تاکہ کورونا کو روکا جا سکے. یہ ہماری سب سے زیادہ اجتماعی ذمہ داری ہے, تو اس پہ سب لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے. حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے اجتماعی طور پر. جو ہمارے نمازی حضرات جو بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے, ہمارے بچوں کا فائدہ ہے, ہمارے گھر والوں کا فائدہ ہے, ہمارے محلے, ہماری قوم کا, ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے. گھر سے وضو کر کے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے, کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں. حکومت نے جو فیصلہ کرا ہے بہتر کرا ہے, ہمیں بچانے کے لیے ہی کرا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگر کوشش کریں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اور سب بھائیوں کا فائدہ ہے. اس میں جو گورنمنٹ کا ہے نا کرونا SOPs پر عمل درآمد, مسجد میں قرین اٹھا سفر اٹھا دیجیے اور نمازی گھر سے وضو کر کے ہیں, تو اس پر پہلے بھی ہم نے عمل کیا, اس پہ ہم حقدار ہیں بھی جو بھی ہے, تاکہ اس میں انسانوں کو بچا جا سکے اس وائرس سے, تو اس کا احتیاط یہ ضروری ہے. حکومت کی طرف سے بہت خوشی ہے کہ آپ کے مسجدیں بند نہیں ہو رہی, SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے اور ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا. نمازی حضرات ہیں کہ آپس میں جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں اور ہو سکے تو ماسک کی پابندی کریں. حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ مسجدیں کھلی ہیں اور نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ SOPs کا خیال رکھے. حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ کورونا کی لہر میں مسجدیں کھلی رہیں گی. بات کریں گے کھاد بحران کے حوالے سے. بہاولپور کاشتکار کی جانب سے یوریا کھاد کے لیے دہائی اور کھاد فراہمی کے بارے میں کسانوں کی کہیں سنوائی نہ ہو سکی. مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے. محمود, بتائے گا کاشتکاروں کی دہائی کے بارے میں. احتجاج در احتجاج در احتجاج, کسانوں کے مستقل احتجاج کرنے کے باوجود حکومت کو خیال نہیں آ رہا کہ انہیں کتنی تنگی کا سامنا ہے. انہی لوگوں سے جانتے ہیں کب تک احتجاج کریں گے, تھک جائیں گے, لیکن یوریا کھاد ملی نہیں. بالکل تنگ تھے گئے, بالکل نہیں ملی, بالکل بہت تنگ ہیں اسی. سارے آبادیاں ختم تھی چکی ہیں, کپاہی سارے گندم جہاں بالکل ختم تھی گئے. بہت اصل پریشان تھے. معاملہ کیا ہے, کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اے رشکیاں تو ملتی بھی ہے, رشکیاں والے باہر وچے نہیں کھڑے, اتنا یہ تاجر لوگ نہیں دینے سکو لکائی بیٹھے. اگر رکشوں پہ مل رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟
हुकूमत ये हम तो सोचते हैं हुकूमत जान के खुद ही कर रही है, ब्लैक कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, हुकूमत जान के खुद कर रही है, ये ब्लैक करते हैं या नहीं देते या शार्ट करके देते हैं या छुपा के देते हैं या छुपा के देते हैं या मतलब एक किसान हजरात को पता न चले, विद्यार्थी लोग हैं। हुकूमत जानबूझ के क्यों तंग कर रही है आपको? भाई क्या पता उनका क्या दुश्मनी है हमारे साथ क्या दुश्मनी है। हमें या ब्रेक मेल करके दे रहे हैं, यानी 2500 2600, तो यानी आम करनी चाहिए। 2500 में मिल रही है कहीं? 2500 मिल रही है। कहाँ मिल रही है? कहीं कहीं मिल रही है, वो भी कहीं कहीं मिल रही है। आप लोग बताते क्यों नहीं है डिप्टी कमिश्नर एसी वगैरह को कि यहाँ मिल रही है ब्लैक में? बस कौन बताए, कौन जाए उधर, मतलब ये बात है। कौन बताते भी है तो असर नहीं होता? जी असर नहीं होता। असर बिल्कुल असर नहीं होता। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं खाद लेने के लिए, क्या मामला? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम पक्के बाड़े से आए हैं। हमारे पास 60 एकड़ काश्त है, इधर आते हैं 1 बोरी देते हैं। 1 बोरी हम क्या करें, 1 बोरी तो फी एकड़ पर आधा किलो आती है। हमारे पास 65,000 ठेका है, 65 किलो ठेका है, हम 1 बोरी को क्या करें? और ब्लैक लें तो काश्तकार परेशान है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। कोटचूठा में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, खाद सरेआम ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तहसील कोटचुट्टा में खाद बहरान जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर खाद डीलर और इंतजामिया की मिली भगत से 2200 रुपये फी बोरी ब्लैक में फरोख्त की जा रही है, लेकिन वो भी आम काश्तकार को नहीं मिल रही, सिर्फ मनपसंद किसानों को दी जा रही है, जिम्मेदारों को दी जा रही है। काश्तकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या कुछ पैन खाद की में मिलती भी है, रेट क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये इस वक्त एक चैनल हमारा जो इलाके का एक मुस्तनद चैनल है, ये गवाह हैं। ये खाद अब यहाँ शनाख्ती कार्ड लोगों को जमा हुए हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही। रेडों पे लोड रहे वो दुकानदार हैं बाहर वाले, वो कमिटमेंट है उसका डीलर का उनसे। वो ये आम रेट तो अब 2200 सुनाया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट 1800 रुपये है। यही खाद फिर खाद यहाँ से ये ट्राला खत्म हो जाएगा, 15 दिन नहीं आएगा। ये जो खाद निकल रही है यहाँ से वही इसी वक्त आज शाम को 250 रुपये बिकेगी साइड पे जाके। इनके रस्सागीर हैं जो इनके डील किए हुए हैं, खाद उठा के वहाँ बाहर देहातों में छुपा देते हैं, वहाँ जाके उसी आज भी 250 रुपये खाद बिकी है। जी बिल्कुल, ब्लैक में फिरोख्त होने के बावजूद सरेआम यहाँ पर उसके बाद छोटे काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? खाद नहीं मिल रही सर, ये देख रहे हैं कि ये रेडे रोड हो रहे हैं ना सर, ये देहातों में जाके छुपाया जाता है, इनको मुख्तलिफ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता है, फिर इसको 2830-3000 में बेचा जाता है। हमें ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डेरा गाजी खान जिले के पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। वजीर ममलिकत जरताज गुल वसीर ने ज़िले राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत की। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में डीसीसी का एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुआ है और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने इस इजलास की सदारत की है। मुख्तलिफ एजेंडा थे जो यहाँ पर बात की गई। ख़ास तौर पर किसानों को खाद मैसर नहीं है डेरा गाजी खान में, इसके हवाले से भी बातचीत की गई है। बात करते हैं मैडम जरताज गुल से। मैडम साहब, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कम्प्लीट होने के मराहिल में हैं और इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है काश्तकारों का है, किसानों का है, जिनको खाद मैसर नहीं है। सुबह से लाइनों में लगते हैं, शाम को 1 बोरी मिलती है उनको, तो इसके लिए क्या मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी डीसीसी की मीटिंग हुई है जिसको मैं खुद कन्वीन करती हूँ डीसी साहब के साथ, और हमने बड़े सख्त ऑर्डर्स पास किए हैं। एसी जो हमारे सिटी के हैं या कोटचुट्टा के हैं, तोंसा के हैं, उन सब के साथ हमने ये पॉइंट अब कर दिया है कि पहले हमारे पास इधर 27 पॉइंट थे, अब 40 हो जाएंगे। आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे उनके ऊपर काम। और पहले असल में ये था कि हमारी कोई डिमांड थी रोज़ाना के लिहाज से 10,000 से ज़्यादा हमें बोरियां मिले, लेकिन हमें मिलती थी डिमांड 12,000 की, लेकिन 6,000 मिलती थी। अब पहली दफ़ा इस हफ्ते में हुआ है कि हमारे पास 11-12,000 के करीब रोज़ाना की बेस पे हमारे पास अवेलेबल है खाद। तो सिर्फ ये हमने इंश्योर किया है कि हमारे जो एसी साहिबान हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े सख्त ऑर्डर है कि देखें जब एक चीज़ अवेलेबल हो जाए, चलो ये तो समझ आती है कि डिमांड ज़्यादा हो और हमारे पास कम यहाँ पे बोरी आए, लेकिन जो आए उसकी तो मुनासिब तकसीम हो, उसमें कोई चोरी ना हो, उसमें कोई स्मगलिंग ना हो। बॉर्डर हमारा एरिया यहाँ पे मौजूद है, पीए साहब इसको देखते हैं। वो हमने इंश्योर किया कि बॉर्डर हमारे क्लोज हैं, कोई बोरी बाहर नहीं जाएगी।
जो डेरा गाजी खान का कोटा है वो यहाँ पे किसान भाइयों को मिलेगा। 27 पॉइंट के बजाय 40 पॉइंट यहाँ पे लगे और किसान भाइयों को ये भी पता होना चाहिए कि अब 6000 के बजाय हमारे पास रोजाना 11000 के लाश से बोरी आ रही है। हम इंश्योर करेंगे कि लाइनें ना लगें। 1100। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। कहरोड़ पक्का में खाद बहरान को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने तहसील भर के यूनियन काउंसिल में काम किए गए सेल पॉइंट्स का दौरा किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया जो है वो काफ़ी मुतहरिक नजर आती है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर महकमा ज़राअत के अफसरान के साथ शहर के मुख्तलिफ जो सेल पॉइंट हैं वहाँ पर जो है वो चेक कर रहे हैं और अपनी निगरानी में किसानों को जो है वो खाद जो है वो फराहम करवा रहे हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर एक सेल पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, खाद बहरान पर किस तरह काबू पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने यूँ किया हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं शोएब साहब, उनकी हिदायत पे हम लोगों ने डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स पे सेल पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिए हुए हैं। हमारे पास टोटल 8 हमने कहरोड़ पक्का में सेल पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं। यूनियन काउंसिल 2-2, 3-3 यूनियन काउंसिल को मर्ज करके हमने एक यूनियन काउंसिल पे वो बना दिया हुआ सेल पॉइंट। और आज मैंने खुद सारे 8 के 8 पॉइंट विजिट किए हैं और हमारे हर जगह पे खाद मौजूद और चल भी रही है। दूसरी एक और स्कीम हमने ये की है कि हम लोग बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल, रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद गैर एलानिया जो है बिजली की बंदिश जारी, जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी हमारे समझो उनसे जानते हैं, ये बताइए कि कौन कौन से इलाकों में जो है बिजली की जो गैर एलानिया बंदिश आप देख रहे हैं? ये जी रहीम यार खान में अभी थोड़ी सी बारिश हुई है रात, और रात से जनाब पार्क, गुलशन इकबाल, दड़ी सांगी, ये सारा एरिया जो है ना वो बिजली से महरूम है। तो ये इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई जितने ये मसाइल है, ये बहाना बना के लोगों को जलील ख्वार कर रहे हैं। लोगों ने दफ्तरों में जाना है, स्कूल से बच्चे बैठे हुए हैं, तो महकमे को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि बारिश थोड़ी सी हुई है, फिर उसके बाद जो है लोड सर एक कतरा गिरता और बारिश गई, फिर घंटों इंतजार करना पड़ता है। और जब तक कतरा खत्म नहीं होगा ना बारिश का, तो लाइट भी नहीं आनी। ठीक, अभी तक लाइट नहीं आई, बारिश खत्म हो गई, लाइट नहीं आई, बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया से क्या मुतालबा करना चाहिए? सर करें कि मेहरबानी करें सर, कतरे करने से पहले क्या कहते हैं उसको, मेहरबानी करें लाइट का शेड्यूल दे दें कि किस टाइम लाइट आनी। लाइट तो आ नहीं रही, ठीक है, मेहरबानी करें और लाइट की पाबंदी करें। लाइट के आने और जाने का जो कोई शेड्यूल नहीं बताया गया, जिसकी वजह से शहरी परेशानों का ये मुतालबा है मैं आपको इंतजामिया से कि फौरी तौर पर बिजली की गैर एलाना बंदिश को जो है। आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद मसाइल कम ना हो सके, रजिस्ट्रियां ताखिर से मिलने पर शहरी परेशान हैं। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बावजूद रजिस्ट्रियां ताखीर से मिलने लगी। शहरियों का कहना था कि कई हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं। रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकार फजूल एतराज लगाकर परेशान करते हैं। थोड़ा सा ना अगर तादाद बढ़ा दी जाए कंप्यूटर की, तो ये और भी रश कम हो जाएगा और आवाम को परेशानी भी मुश्किल तकरीबन कम हो जाएंगी। दूसरी जानिब सब रजिस्ट्रार सिटी साहबजादा मोहम्मद जफर का कहना था कि रजिस्ट्री ब्रांच में बहुत रश है। एक दिन में 150 के करीब रजिस्ट्रियां आती हैं। फौरी तौर पर रजिस्ट्री इंतकाल देने के लिए कोशिश है। तकरीबन 100-150 रजिस्ट्री रोज होती है, और अगर एक रजिस्ट्री पर 5-7 मिनट भी लगे तो वो फिर शाम हमें हो जाती है यहाँ तक। लेकिन अब कोई बंदा हम उसको डिले नहीं करते, दूसरे दिन पे नहीं रखते। शहरियों ने फौरी तौर पर रजिस्ट्री की फराहमी मुमकिन बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। लोधरा में पुलिस पर घरों में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करने का इल्जाम है। मोजाकुंडी में मर्द और खवातीन का एहतजाज जारी है। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोजाकुंडी बस्ती इस्लामपुरा के रिहायशी ये दर्जनों अफराद जो इस वक्त सिटी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, क्या मुतालबात हैं और क्या इल्जामात हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा। क्या मुतालबा जनाब? हमारा सारा जो मुतालबा है वो सिटी पुलिस लोधरा नाल अपना ये है कि सबको आए रोज़ इन्हें जो है ना पुलिस गर्द शिकार किया हुए मुख्तलिफ बहाने नाल सारे जवाना को चाह के ये मुख्तलिफ FIR है कुछ दर्ज कर दे, रोजाना हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। पिछले डी इन्हें सारे नौजवानों को मुख्तलिफ चाह गिदर जो बेकसूर हैं, उन्होंने इन्हें हैबत खान के नाम का जिक्र कर लिया जेड़े असा अहले इलाका पूरा असा हैबत खान को नहीं जानते। लिहाजा सारा DPO लोधरा, RPO मुल्तान, DIG साउथ और अपना IG पंजाब को दर्दमाना रिक्वेस्ट है कि जेड़े सारे आई अपना तहकीक करके सा कोई ना महकमा के खिलाफ जो है सा को अपील जो है ना मिली बने अपना इंसाफ मिला। जी
ठीक है मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार के नौमंतखब अहदेदारों से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की मुलाकात हुई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा मुलाकात का अहवाल। डिस्ट्रिक्ट बार के 9 मुंतखब अहदेदारों के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मुलाकात की है। कानून की बालादस्ती के साथ साथ अमन व अमान को कायम रखने के हवाले से बार और पुलिस में बेहतर रवाबत पर बात की गई है। तो मजीद हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से। सर, 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारों से मुलाकात की है, कानून की बालादस्ती अमन व अमान पर बात हुई है, क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। आज अभी चूंकि नई एक कैबिनेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार की जो है सिलेक्ट हुई थी, तो अभी एक हमने आज इंट्रोडक्टरी और एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज रखी थी। तो उसका मेन मकसद तो था कि एक तो हम तमाम चीज़ें जो रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिका हैं, जो हमारे जो है वो राइट से मुतल्लिका हैं, तमाम चीज़ें सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट से मुतल्लिका हैं, सिक्योरिटी ऑफ चैम्बर से मुतल्लिका है, वो हमने डिटेल डिस्कशन की है। और तमाम अहदेदारान को जो है बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने नए अपना जो है वो ओहदे संभाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसके बारे में हमने जो है इसके आज डिस्कस किया है। बेहतर रवाबत रखे जाएंगे, ऐसा कहना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राव आमिर एडवोकेट साहब से बात करेंगे। राव साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई है, बार और पुलिस में बेहतर रवाबत के हवाले से बात की गई, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की और उनकी इनविटेशन पे हम आज डीपीओ साहब के साथ मीटिंग के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। डीपीओ साहब जो हैं इंतहाई मुखलिस और उन यंग और एनर्जेटिक आदमी हैं। उनकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि इतने एनर्जेटिक आदमी जो हर वक्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि हर लिहाज से अमन व अमान कायम रहे। हमारी कोऑर्डिनेशन के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, मैं समझता हूँ कि बार और ज़िला पुलिस ये चूँकि ऐसे इदारे हैं जहाँ कानून की बालादस्ती के लिए मिलजुल के चलने की ज़रूरत है, तो हम इंशाअल्लाह ताला बार की तरफ से पुलिस मिलकर इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मियांवाली डिप्टी कमिश्नर खरम शहजाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। खादों की सप्लाई और फरोख्त से मुतालिक जायजा लिया गया है। यूनियन काउंसिल के मुताबिक खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के इक़दाम का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर खरम शहजाद का यूनियन काउंसिल में खादों की सप्लाई का हुक्म भी सामने आया है। मुकर्ररा रेट से ज्यादा कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका तहसीलों में खाद की सप्लाई और फरोख्त को मॉनिटर करेंगे, ऐसा कहना है डीसी का। मुल्तान जिले में 3 रोजा खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने शहबाज शरीफ अस्पताल में मुहिम का इफ्तिताह किया है। मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, मुल्तान में बाकायदा पोलियो मुहिम तो सोमवार से शुरू होगी, लेकिन उसका इफ्तिताह आज शहबाज शरीफ अस्पताल में कर दिया गया है, जहां पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के बाकायदा मुहिम का जो है इफ्तिताह कर दिया गया। डी साहब हमारे साथ मौजूद इस वाले से इनसे बात करते हैं। सर, कुल कितनी टीमें तश्कील दी गई है, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन से पे शहबाज शरीफ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर पोलियो की मुहिम का आगाज़ मुल्तान में किया गया है। 3000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं और हमारा टारगेट 7,78,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। इस मुहिम में हमारी टीमें घर घर जाएंगी और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। आपके चैनल के तवज्जुह से मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि इस नेशनल मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो इस मूजी मर्ज से महफूज रह सकें। आज इस मूजी मर्ज से महफूज रह सके, तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वो तमाम टीमें जो घर में आ रही हैं उनके साथ तावन किया जाए और किसी टीम को इनकार मत किया जाए। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मरी में कुदरती आफत को मद्देनजर रखते हुए पंजाब भर के तमाम इस्लाम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर तश्कील दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा। जी, PDMA और ज़िली इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में किसी भी एमरजेंसी पर फौरी तौर पर काबू पाने के लिए खसूसी सेंटर तश्कील दिया गया है। इस वक्त इस सेंटर में हम मौजूद हैं जहां पर PDMA के फोकल पर्सन नासिर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस सेंटर को बनाने का बेसिक मकसद क्या है। बुनियादी मकसद डिजास्टर और हंगामी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए और इन टाइम कह लें कि इन पे काबू पाने के लिए। इसके अलावा इस सेंटर पे जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ अदारों के जो कह लें कि अमला और स्टाफ के लोग 24/7 यहाँ पे बैठेंगे और वो मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में होंगे PDMA के में जो है जिला लाहौर में जो है कंट्रोल रूम के साथ। अच्छा नासिर साहब, ये भी बताएं कि अगर कोई एमरजेंसी खुदा ना खासा की पैदा होती है तो उसमें आप अलर्ट कैसे जारी करेंगे, इदारों से कोऑर्डिनेशन कैसे होगी? एमरजेंसी की सूरत हाल में ये होता है, हमारा एक है
ارلی وارننگ سسٹم ہے، اور چونکہ پی ڈی ایم میں پہلے ہی فلڈ پرون ایریاز میں سروے کر چکا ہے کہ فلڈ پرون ایریا میں کون کون سا انفراسٹرکچر آتا ہے، تو جب ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پی ڈی ایم میں اپنے طور پہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ جاری کرتا ہے، الرٹ جاری کرتا ہے، اور متعلقہ آبادیوں اور لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں سیلاب یا کہ ہنگامی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، تو آپ اپنا کہہ لیں کہ حفاظتی اقدامات لے لیں۔ جی بالکل، جلد ہی پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں ایمرجنسی سیکٹرز کو فعال کر دیا جائے گا اور یہاں سے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور متعلقہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ رنگپور میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے، شہریوں نے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بات کریں گے رانا پرویز اختر سے۔ جی پرویز۔ جی بالکل، رنگپور میں رات گئے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، بارش کے ساتھ ساتھ سرد ہوائیں بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کے کھانے پینے میں بھی مزاج میں تبدیلی آئی ہے، شہریوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا ہے، گرم گرم جلیبیاں، سموسے، پکوڑے اور گاجر کا حلوہ جو ہے وہ شہری خرید رہے ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شہری بھی موجود ہے۔ سر بتائیے گا کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے، کیا خریدنا ہے، کیا کہیں گے؟ بڑا پیارا موسم ہے، بچوں کی فرمائش ہے، ہمارے لیے جلیبی ہیں، سموسے، پکوڑے اور گاجر کا حلوہ لے کے آئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے موسم کے ساتھ چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، خاص چیزیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے موسم کی مناسبت سے لے کے جا رہے ہیں۔ دکاندار سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ موسم میں تبدیلی کے ساتھ کاروبار آپ کا کیسا چل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈی ہوائیں اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، ویسے ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جلیبی وغیرہ، سموسہ، پکوڑا اور گاجر حلوہ کا رش زیادہ ہے عوام کا، جو اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آج جی بچوں کے لیے جو ہے بہت شکریہ پرویز، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ شہری اولیا میں ابر رحمت سے موسم خوشگوار ہو گیا، شہری موسم لطف اٹھانے کے لیے گھروں سے باہر نکلا، گرما گرم جلیبیاں کھائے، ساتھ چٹپٹے سموسوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے۔ سہیرا طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ آسمان پر گہرے بادلوں اور یک بستہ ہواؤں نے ملتان کا موسم مزید خوبصورت بنا دیا۔ صبح سے جاری بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ایسے میں شہری حسین موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے اور گرما گرم جلیبیاں کھانے کے لیے دکانوں کا رخ کیا۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ملتان میں اچھی بارش دی ہے اور اس بارش کے حوالے سے ہم لوگ گھروں سے بھی نکلے ہوئے ہیں اور خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے۔ خاص کر یہ موسم کے حوالے سے جلیبیاں اور یہ سموسے، پکوڑے، یہ آج کل کی اس موسم اب سے تو بہت اچھی سمجھاتی، بچوں کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے اچھی اچھی چیزیں لیں۔ سردیوں کی بارش ہو اور ملتانی گرما گرم جلیبیاں نہ کھائیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ شہریوں نے چٹپٹے سموسوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے، کھانے پینے کی دکانوں پر خوب رش لگ گیا۔ جی صبح سے 10 بجے سے لے کر شام تک تیار کریں گے ہم، بالکل گرم ہے، اچھی جلیبی ہے، یہاں کی مشہور جلیبی ہے، بہت رش لگتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خوشگوار موسم کو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ ملتان کے شہری گرما گرم جلیبیاں کھا کر بارش اور خوبصورت موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں، وہیں جلیبی کی دکانوں پر بھی خاصا رش لگ گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ جنوبی پنجاب سے سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کوہ سلیمان کے مقام یکبائی پر ایک بار پھر برف باری اور برف کی سفید چادر نے ہر شے کو ڈھک دیا ہے۔ علی مسارزہ سے مزید تفصیلات لیں گے۔ علی بتائے گا موسم سے کیسے انجوائے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آج 22 جنوری کا دن یاد رکھا جائے گا کیونکہ یک مئی جو ہے جنوبی پنجاب کا بابوسر ٹاپ ہے، یہاں پر برف باری کا جو سلسلہ ہے وقفے وقفے سے جاری ہے، ابھی رک گئی ہے، ہلکی ہلکی ہو رہی ہے۔ یہاں پر یک مئی کے پہاڑوں نے برف باری کی سفید چادر اوڑھ لی ہے، یہاں پر خوبصورت ترین مناظر ہیں، خون جما دینے والی سردی ہے جنوبی پنجاب بھر سے۔ یہاں پر سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ برف کے ایک دوسرے پر گولے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو مقام ہے یک بائی، یہ 70 سمندر سے 74 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، سفیدی ہی سفیدی ہے، سیاہ ہوئے ہیں۔ بھائی جان کیسا لگا، مری کیوں نہیں گئے؟ نہیں مری سے ادھر اچھا ہے، بہت اپنا بابو سٹاپ بنا ہوا ہے ہمارا یک بائی، بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت ٹھنڈ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں گے ابھی بھی میرے کپڑوں پر ہلکی ہلکی برف باری جو ہے جم رہی ہے، ایسا ہو رہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا ماحول ہے؟ ماحول زبردست ہے ماشاءاللہ، مری سے بھی اچھا ہے ادھر۔ ہاں جی بالکل، اور بھی لوگ موجود ہیں۔ بھائی جان کیسا لگا، آج تو ہمارا یک بائی بابوسر ٹاپ بنا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل زبردست موسم ہے اور مری سے بالکل اچھا موسم ہے۔ جی بالکل، یہاں پر انکل کیا کہنا چاہیں گے اس علاقے کے حوالے سے؟ یار ہمارا تو مری یہیں ہے، تو یہ سیاحوں سے گزارش ہے کہ جب بھی برف پڑے نا
तो सब फोर्ट मटरू से भी ये इलाका ऊंचा भी है और अच्छा भी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। मैं आपको ये मनाजिर दिखाना चाहता हूँ कि सफेदी है, तो ऐसे करता है कि बंदा जो है वो लेट जाए। मैं आपको थोड़ा सा खुद भी हल्ला गुल्ला करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर खूब मुझे ना मारे भाई, मुझे ना मारे, मैं तो कवरेज के लिए आया हुआ हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर सियाह खुद हल्ला गुल्ला करने के बजाय हमें यहाँ पर जो है ना बर्फ की गोलाबारी इन्होंने शुरू कर दी है। मैं भी इनको अब मारूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। तो ये जो माहौल बना हुआ है आप देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है कि ये हमारा बबूसर टॉप है, सफेदी है। यहाँ पर ऐसे करता है कि बंदा, आपको मैं आगे भी दिखाता चलूं कि ये देखे सफेद एक चादर है, यहाँ पर बर्फबारी की खूब इंजॉय किया जा रहा है और लोगों खून जमा देने वाली सर्दी है। यहाँ पर सियाब अपना खूब इंजॉय किया जा रहा है। मैं भी खूब इंजॉय किया। एक झूमर ताड़ी होनी चाहिए थी, छोटी सी, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर बलोच लोग अपना रिवायती झूमर ताड़ी भी लगाएंगे। हाँ, बलोच की झूमर ताड़ी लगाकर दिखाएं थोड़ी सी यहाँ पर। तो यहाँ पर खूब इंजॉय किया जा रहा है। जनूबी पंजाब भारत यहाँ पर से आए हुए हैं, आप भी थोड़ा सा कर दे, इधर है। खूब यहाँ पर हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, खूब यहाँ पर मजा आ रहा है जनाब। ये है हमारा यक भाई, खूब इंजॉय किया जा रहा है। सर्दी ज्यादा खूब इंजॉय कर रहे हैं। अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।